नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में केवीएस एनसीईआरटी की पुस्तक वितान भाग 1 का पाठ आलो अंधारी, इस पाठ के सारांश को देखेंगे और इसमें आए हुए ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। पीजीटी में 11th-12th का सिलेबस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर ले। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आलो अंधारी यह पाठ की लेखिका कौन है। आलो अंधारी पाठ की लेखिका बेबी हालदार है और यह पाठ की जो विधा है वह विधा है आत्मकथा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा आलो अंधारी पाठ के नाम से लग रहा होगा कि आलो अंधारी ये क्या है। तो इसका आलो अंधारी का अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। दरअसल यह आत्मकथा समाज के उस करोड़ों झुग्गी झुपड़ियों की कहानी है कि जहाँ पर जीवन जीना एक चुनौती होती है और साहित्य जगत के जितने भी रचनाकार होते हैं वो शायद ये सोचते हैं कि साहित्य किसी खास वर्ग के लिए ही होता है, पर ऐसा नहीं है। साहित्य की रचना कोई भी कर सकता है, प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी क्षेत्र या किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हो। तो इसी प्रकार से यह पाठ है, यह आत्मकथा है। और आलो अंधारी पाठ की लेखिका जो है बेबी हालदार, इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और इनके पिता सेना में थे। तो आइए हम पाठ के सारांश को देख लिए, अब हम इसमें आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है। तो आप उत्तर इसका दे चुके होंगे। वैसे 4 ऑप्शन है, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र, बेबी हालदार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बेबी हालदार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बेबी हालदार के कितने बच्चे थे। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बेबी हालदार के 3 बच्चे थे। अगला प्रश्न है बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी। ऑप्शन है सुनील, भोलादा, उसके भाई या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बेबी हालदार को काम दिलाने में जिस युवक ने मदद की थी उस युवक का नाम सुनील था। अगला प्रश्न है बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था। ऑप्शन है 500, 800, 1000 या 1200। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 800। अगला प्रश्न है बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली महिला की उम्र कितनी थी। ऑप्शन है 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 या 50 से 55। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 35 से 40। अगला प्रश्न है बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी। ऑप्शन है 4वीं तक, 5वीं तक, 6वीं तक या 7वीं तक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बेबी हालदार 7वीं तक पढ़ी लिखी थी। प्रश्न है तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहा करते थे। ऑप्शन है पिता, बाबा, तातुस या पापा। तो तातुस के बच्चे तातुस को तातुस ही कहते थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तातुस के कितने बच्चे थे। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो तातुस के 3 बच्चे थे। अगला प्रश्न है बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 सदस्य बेबी हालदार के किराए के घर में रहते थे।
प्रश्न है, तातुस के परम मित्र कौन थे? ऑप्शन है सुनील, जेठू, भोलादा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तातुस के परम मित्र जेठू थे। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार का घर तोड़ दिया गया तो उनकी मदद किसने की? ऑप्शन है सुनील, जेठू, उसके भाई या भोलादा। तो बेबी हालदार की मदद भोलादा ने की। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोलादा किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। दरअसल यहाँ पर इस्लाम होना चाहिए, मुसलमान धर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भोलादा इस्लाम धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? ऑप्शन है पड़ोस के लोग, उनके पिता, सुनील या उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बेबी हालदार के बड़े लड़के को पड़ोस के लोग ले गए थे। अगला प्रश्न है, तातुस के छोटे लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन है अर्जुन, सुखदीप, रमन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तातुस के छोटे लड़के का नाम अर्जुन था। अगला प्रश्न है, तातुस के बच्चों में सबसे कम बोलने वाला लड़का कौन था? ऑप्शन है अर्जुन, सुखदीप, रमन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तातुस के बच्चों में सबसे कम बोलने वाला लड़का अर्जुन था। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन है सुनीता, सुनिधि, सुनीति या सोनाली। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुनीति। प्रश्न है, बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, जेठू, तातुस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आशापूर्णा देवी की लेखन से तुलना बेबी हालदार की गई है। अगला प्रश्न है, बेबी हालदार ज़्यादातर अपना लेखन किस समय में करती थी? ऑप्शन है सुबह, दोपहर, शाम या रात। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बेबी हालदार ज़्यादातर अपना लेखन रात के समय करती थी। प्रश्न है, दरकार का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ज़रूरत, ज़रूर, दूसरा ऑप्शन है ज़रूरत, तीसरा ऑप्शन है जोगन, चौथा ऑप्शन है जानना। तो दरकार का अर्थ है ज़रूरत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जबरन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है खुश होना, तैयार रहना, ज़बरदस्ती करना या जोर से रोना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ज़बरदस्ती करना। तो आज के इस वीडियो में हमने आलो अंधारी पाठ, जो कि बेबी हालदार की आत्मकथा है, इस आत्मकथा के बारे में भी हमने जाना, पाठ के सारांश को देखा और इसमें आए हुए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।